हेलो फ्रेंड, आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस इसके क्वेश्चंस है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पे तो 30 क्वेश्चंस है, टोटल आपके 30 क्वेश्चंस है और सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, फिर मैं आप लोग बताती हूँ। तो चार ऑप्शन दे, नीचे से हम लोग चलते हैं कि अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है बिल्कुल नहीं होगा आपका यहाँ पे। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है ये भी नहीं होगा। सेकेंड दिया गया कि अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, आपका राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, मोटिवेशन डैट कम्स फ्रॉम द पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका पूछ रहा है और इस बार का जो सीटेट एग्जाम हो रहा है 2023 से आप लोग देख लीजिएगा कितना बार आपका अभिकथन और कारण असर्शन और रीजन से पूछा गया है। ठीक है, और जो पेपर हो रहा है सीटेट का अब इस पर इजी नहीं आ रहा है, ठीक है, टफ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रेन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट टू द डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड। ठीक है, टू understanding that rules and law are flexible and can be the change. रीजन आर दिया गया लॉरेंस कोलबर्ग argued that the moral development occurs progressively in state। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन ए दिया गया लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा या समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका कारण आर दिया गया है आपका यहाँ पे कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर आपका फोर्थ, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात कर रही है। तो देखिए वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए तो पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, स्टेरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। देखिए आपका आइसोलेशन जहाँ पे दिया गया ये आपका निगेटिव होता है। उसके बाद दिया गया है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित जहाँ दिया जाएगा वो भी नहीं होगा। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, आपका हेट्रोजीनियस होना चाहिए। लास्ट वाला आपका राइट आंसर है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अवेयरनेस एंड द सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असेसन से है। देखिए एक सेकेंड वाला क्वेश्चन असेसन से था, फिर से अभी वापस फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपका असर्सन से। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका असर्सन ए दिया गया लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज based on what they already know. Reason are there finding pattern and making linkage with the previous knowledge help learners to the process information meaningful. अभिकथन ए दिया गया शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है अगर मैं बात करूं यहाँ पे। ठीक है, कारण आर दिया गया पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करती। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा बोथ आर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या आर करता है। ठीक है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फिफ्थ दिया गया आपका। क्वेश्चन में फिफ्थ क्या पूछ रहा है कि रीजनिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सेकेंड दिया मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर दिया गया मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर्थ
सॉरी ऑप्शन थर्ड दिया गया मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर दिया गया सोशल डेवलपमेंट। द राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द एसोसिएट कैरेक्टर, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं को सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका इंट्रापर्सनल स्किल इन द अंडरस्टैंडिंग एंड द रिलेटिंग टू अदर्स, ठीक है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, कि अंतः व्यक्ति दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने में कौशल विकसित करता है, बिल्कुल से। तार्किक गणित आपका नृत्य से नहीं होगा, संगीतमय आपका प्रदर्शन रचना करने से नहीं होता है, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की बात नहीं की गई है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द प्राइमरी क्लासेस इन फैसिलिटी, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता और उसे लागू करता है। देखिए हमें जोर लागू आपका नहीं देना है, यहाँ पे फोर्स की बात नहीं की गई स्ट्रेस की, ठीक है। सेकेंड दिया गया जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का अवहेलना डिसमिस करेगा तो भी नहीं होगा, अवहेलना करेगा तो ये भी नहीं होगा यहाँ आपका। थर्ड दिया गया जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। देखिए मूर्त वस्तु जिसे हम छू के करते हैं सिंबल से तो होगा नहीं आपका, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में जब शिक्षक अमूर्त धाराओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का प्रयोग करता है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि जब शिक्षक अमूर्त धाराओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करता है, तो राइट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका आपका स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया गया आपका एज पर जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम द प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ठीक है। तो अलग करती है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका डिसेंटरिंग, ठीक है। डिसेंटरिंग होगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे कि समावेश निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, ठीक है। नॉट क्वेश्चन है, नहीं है। तो पहला आपका देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्रों को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट वाला। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को सम्मिलित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ये भी सही सेकेंड वाला। थर्ड दिया गया है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक के आसपास एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र हो, ठीक है। एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र ये तो होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड द फिक्स करिकुलम एंड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियरी ऑफ द मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन द प्रेसिडेंट एफर्ट इन द इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अभिप्रेरणा के आरोप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, ठीक है। तो जो लगातार जो होता है आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा असफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक, ये भी नहीं होगा आपका। असफलता और सफलता दोनों के आंतरिक आरोपण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इंटरनल एट्रीब्यूट्स फेलियर एज वेल एज अ सक्सेस, ठीक है। जब तक हम फेल नहीं होते तब तक क्या होता है हमें सफल नहीं होता है, तो राइट आंसर सेकेंड इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, ठीक है। अधिगम के बारे में तो ऑप्शन फर्स्ट देगा अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, बिल्कुल सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती, बिल्कुल सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यही आपका नहीं होगा कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन द प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग आपका हम जब तक सीखते रहते, जब तक हमारी जीवन रहती है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट है, तो थर्ड इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चंस, while participating in sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in the jump rope because she is a girl and the girls cannot throw the javelin these depicts. कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, जेंडर इक्वालिटी ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका, यहाँ पे जेंडर इक्विटी की बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन थर्ड है जेंडर स्टेट्यूट है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर होगा। जेंडर रुढ़ता की बात की गई है, जेंडर स्टेट्यूट टाइपिंग, ठीक है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है यहाँ पे कि इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट चिल्ड्रेन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल दीज इंडिकेटेड दैट द डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपका सिफेलोकॉर्डल, ऑप्शन सेकेंड है लीनियर, ऑप्शन थर्ड दिया गया प्रोऑक्सीडिस्टल, ऑप्शन 4 दिया गया एनार्चिक, ठीक है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, तो आप सभी को पता है कि जब बच्चे को आप पेन देंगे ना तो पूरी मुट्ठी में अपना पकड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक फिंगर से यूज करेगा, पूरे कोई बॉल देंगे, गेंद देंगे, बॉल देंगे, बॉटल देंगे, पूरी मुट्ठी का यूज करता है, ठीक है। तो क्या करता है, समीपोष से हम क्या करते हैं, दूर की तरह जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, समीप दूर अभिमुख हो जाएगा, यहाँ पे प्रोऑक्सीडिस्टल हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसलेक्सिया। पूछा कि इसमें से कौन सी आपकी डिसलेक्सिया। इस बार सीटेट का पेपर हार्ड आया था और दिन पर दिन अगर मैं बात करूँ तो सीटेट का पेपर आपका हाई होता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है डिफिकल्टी इन द फोनोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है डिफिकल्टी इन द फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड दिया गया डिफ़िकल्टी इन द स्पेशियल अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को जैसे उसको सा दिखाई देता है, सा को सा मीन्स देखना होता है तो क्या पड़ेगा, यहाँ पे वॉस पड़ेगा, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट नहीं पता है रीडिंग में, ये उस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही आपका राइट है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्पिक की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो राइट, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई होना, ठीक है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैरेक्टराइज्ड एज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है, बताइएगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन आपका दिया शिक्षकों को अग्रगामी पुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षा के दौरान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकेंड है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्राओं की तुलना करने में सहायक। देखिए हमें तुलना नहीं करेंगे, तो यही आपका राइट आंसर। नॉट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैरेक्टराइज्ड एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट एन असेसमेंट टास्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एन असेसमेंट टास्क दैट द हेल्पफुल इन द कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सेकेंड, ठीक है। एक मूल्यांकन कार्य जो कि मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्राओं की तुलना करने में सहायक होता है, ठीक। कभी हमें कंपेयर नहीं करना है, यही आपको पॉजिटिव निगेटिव बताते थे, ये आपका निगेटिव था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए यार, और पूछे ही जा रहे हैं। एक बार मैं आपको इंग्लिश में दिखा दे रही, फिर हिंदी में, ताकि दोनों लोग आप लोग का बाइलिंगुअल हो जाएगा। असर्शन यदि स्कूल करिकुलम शुड गिव द रिस्पॉन्सिबल स्पेस वैल्यू टू लर्नर्स कल्चर नॉलेज, बिल्कुल सही है। रीजन आर दिए गए सपोर्टिंग द स्टूडेंट टू द अपहोल्ड द कल्चर आइडेंटिटी फैसिलिटी लर्न, चूज द करेक्ट आंसर। अभिकथन ए दिया गया विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका कारण दिया गया आर कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो राइट आंसर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। तो हिंदी में भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए जो है आर की व्याख्या, ठीक है, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर फोर्थ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ चुका है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्यूट इंफॉर्मेशन क्रिटिकल। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। आकलन करने में वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन सेकंड देखिए, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। ऑप्शन थर्ड है, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ है, वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा को पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, बिल्कुल सही कि क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट इसका राइट आंसर है यहाँ पे। एक मिनट, गलत क्या हो गया? एक मिनट व्यक्तिगत। ठीक है, राइट क्या होगा यहाँ पे आस्क। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चंस डैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया आपका 18 दिया गया है। क्या 18 पूछ रहे हैं आपसे कि अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट द व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रेन सेल्फ सेंटर एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग द समथिंग। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ करते हैं? तो एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। बिल्कुल सही है कि पहले स्तर और दूसरे चरण की बात की गई है। जैसे टिट फॉर टैट की बात की गई है। ठीक है, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। एक लड़का रहता है और बोलता है कि मेरे पेट पे तुम खुजली करो, उसके बदले मैं तुमको खुजली करूँगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तान्या करके नाम रहता है उस लड़की का। बोलती है कि मैं रोज़ खाना टिफ़िन लाती हूँ, आज मैं अपनी टिफ़िन भूल गई हूँ, तो तुम क्या करो, मुझे अपनी टिफ़िन आज शेयर करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट लेवल और सेकेंड स्टेज की बात की गई थी। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पे। इम्पेयरमेंट इज डैश द कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज डैश द कंडीशन। ठीक है, वादिता एक डैश स्थिति जबकि अक्षमता एक डैश है। ठीक है, वादिता। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शनल बायोलॉजिकल की बात की गई है, अक्षमता तो देखिए आपका बायोलॉजिकल तो है नहीं। ठीक है, डिसेबिलिटी। और यहाँ पे देखिए क्रिया शारीरिक भी नहीं होगा। ठीक, अगर यहाँ पे कट करते हैं और ये फंक्शनल भी नहीं होगा, बायोलॉजिकल इसमें भी है। तो सोशल और आपका क्या होगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, सोशल साइकोलॉजिकल। ठीक है, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टिकली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द कॉग्निशन एंड इमोशन। ठीक है, 2018 में भी पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ 2016 में, 17 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2019 में भी पूछा गया। ठीक है, और ये आपका 2024-23 में भी पूछा गया। इमोशन एंड कॉग्निशन इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, भावनाएँ और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर बाय। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? ठीक है, आपका फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होगा, पैसिव इमिटेशन भी नहीं होगा, रिस्पॉन्स सेट नहीं होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है आपका बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बढ़ा देता है? तो अपसारी चिंतन। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पूछा गया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का माने यहाँ प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन है देखिए, छात्राओं को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। आपका पैसिव होना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट शुड बी पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज फ्रॉम देयर द टीचर्स, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखते हैं इसको कि लर्निंग शुड बी द बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक टास्क होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड दिया गया आपका कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक, बिल्कुल सही है कि करिकुलम शुड बी द प्रीडिटरमाइंड एंड द यूनिवर्सल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो थर्ड इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है। देखिए असर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असर्शन से रीजन वाले।
अभिकथन से बहुत सारे आपके, पहले इंग्लिश का हम देख लेते हैं, काम करते हैं, फिर हिंदी के, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, असर्शन ए दिया गया, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द चिल्ड्रेन अक्रॉस द कल्चर, राइट है। रीजन आर दिया गया, चिल्ड्रेन डेवलपमेंट द यूनिवर्सल, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बोथ इन आर द ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए, ठीक है। ए की व्याख्या करें, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बिल्कुल राइट है। बच्चों का विकास जो होता है सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आपको सब पता ही है कि आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करें, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है यहाँ पे कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ द लर्निंग एडवोकेटेड, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, ठीक है, लर्नर एक्टिव कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दोहराए नहीं, पूछने की बात नहीं है कि लर्नर जो थे एक्टिव कंस्ट्रक्ट है। अच्छा, व्याख्या देना तो होगा नहीं, लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका निगेटिव होता है, और इसमें प्रत्याहार दोहराव की भी बात की गई है, बिल्कुल आपका गलत होगा। रिकॉल की बात नहीं की गई है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा, ये भी, ठीक है। पैसिवली नहीं होता, ये आपका निगेटिव वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका स्क्रीन पे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट वाला कि यह व्यापक और सम्मानीय होती है, यह केवल परिमाणों पर केंद्रित, बिल्कुल केवल नहीं होगा, यहाँ पे भी केवल कट कर दीजिए, सामूहिक और समिष्ट बिल्कुल नहीं होता, ये ब्रॉड एंड जेनेरिक होता है, ठीक है। ब्रॉड, यह व्यापक और सम्मानीय होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 26 है यहाँ पे दिख रहा है ना, एक मिनट, ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पे कि द ले बाइगोस की प्रोपोज डैट द इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इज चिल्ड्रेन, ले बाइगोस की प्रस्तावित कर देंगे डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्व नियमन आपका देखिए यहाँ पे निजी वाक्य की बात की गई है, इनर स्पीच कहा जाता है, जो बच्चा खुद से बात करता है। कभी कभी बड़े लोग भी बात करते हैं, कुछ ऐसे अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पे कि वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित होता है, बिल्कुल नहीं होगा, और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, नहीं। मौखिक, देखिए, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। मौखिक क्षमता को बढ़ावा देता है, जब गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और एक ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकरेज मल्टीपल आंसर इज द फिक्स ऑन द वन करेक्ट सोल्यूशन, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर पृथ्वी ना होती तो क्या होता है, अगर बिजली ना होता तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, या आपको इसको बोला जाता है, अगर मैं बात करूं तो अब सारी चिंतन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर, तो एक तो फिक्स है, कोई अब चेंज नहीं करता। अगर पूछा जाए भारत का कैपिटल क्या है, तो भी आप बताएंगे दिल्ली है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या पूछ रहा है कि आफ्टर द गेटिंग द आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग द स्टॉक इन द हर लेग वाइल जंपिंग आरू सेड दैट द रोप द deliberately got her the out at what stage of the Jean Piaget's theory cognitive development of the children region like रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संयम विकास सिद्धांत की किस अवस्था में, तो ये जितना उसको सामने दिखाई दे रहा है वही आपका जगह कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात दी गई है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 7 से 11 वर्ष की इसकी स्टेज बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रॉक्सी डिजिटल प्रिंसिपल स्टेट डैट इन द समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, बिल्कुल नहीं, हेड टू टोस नहीं होता है आपका ये। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, ये भी नहीं होगा। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक कौशल होता है, ये भी नहीं होगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर होगा। लीम कंटिन्यूज टू ग्रो द फास्टर दैन द हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो ये 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे
30 आ चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण स्कैप फोल्डिंग थिंकिंग का हो जाएगा। देखिए आपका, और यहाँ पे क्वेश्चन होगा प्रमोट होगा, रोट रिहर्सल नहीं होगा, जिसमें ई नहीं है वही आपका हो जाएगा। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा ABCD। ठीक है, प्रमोट्स एंड क्यू हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हाफ सॉल्व थिंक अलाउड हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये संकेत और इशारे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।